देश के मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के घर पर हुई गोलियों की बरसात। जी हां, गुरुग्राम के सेक्टर 56 इलाके में एल्विश यादव के घर को टारगेट कर कुछ बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट्सअप, कैसे हो सारे? तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे उस मामले की जहां पे एल्विश यादव के घर पे फायरिंग हुई। ये मामला सिर्फ एल्विश यादव का नहीं है, बल्कि हर सेलिब्रिटीज के सेफ्टी का सवाल है। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, इसमें कैसे बदमाश मास्क लगाकर आए और फायरिंग कर गए। यह घटना 17 अगस्त की सुबह लगभग 5:30 से 6 के बीच घटी। उस समय एल्विश यादव घर पर नहीं थी। दो बदमाश बाइक सवार होकर आए और गेट और ग्राउंड फ्लोर की ओर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एल्विश यादव के घर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। इसीलिए उन बदमाशों के लिए फायर करना बहुत ही आसान था। गोलियों की बौछार से घर और ग्राउंड फ्लोर को काफी नुकसान हुआ। शीशे टूट गए और गोलियों के निशान साफ दिख रहे, आप देख सकते हैं। लगभग 20-30 राउंड फायर किए गए, लेकिन राहत की बात यह है कि एल्विश यादव और उनके मम्मी पापा सेफ बच गए। किसी को कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। फायरिंग के बाद मीडिया पर उनके पिता राम अवतार यादव ने कहा, यही कहना चाहूंगा, उनके माँ बाप पूछे कि भाई हमने उनका क्या बिगाड़ा, या मेरे बच्चे ने मान लो क्या बिगाड़ा हमने। कितने लोग आए थे सुबह? 3 दिख रहे हैं जी उसमें, क्या रहे सीसीटीवी में। 2 यहाँ पे गेट के ऊपर से ताबड़तोड़, आप पता ही है, दीवारों में घुसी गोलियां। तो ऐसे इसमें आपने नोटिस किया कि एक पिता कितना मजबूर है, और मजबूर हो भी क्यों ना। कोई भी बाप के लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है कि उसके बेटे या बेटी को कोई मारने का कोशिश करे। भाई, उन्होंने किया क्या है? क्या आज के टाइम में एक सक्सेसफुल इंसान बनना भी गलत है? तो गाइस, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फायरिंग आखिर करवाई किसने? तो फायरिंग के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें भाऊ गैंग ने इस पूरी फायरिंग की जिम्मेदारी ली। इस गैंग के 2 नाम सामने आए, नीरज फारिदपुरिया और भाऊ रितोलिया। और उन्होंने पोस्ट में ये कहा, इनका आरोप था कि एल्विश यादव ने बेटिंग एप्स का प्रमोशन कर लाखों लोगों का नुकसान किया है और यह हमला उनके लिए सिर्फ एक वार्निंग था। फायरिंग के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज जब्त किया गया। फॉरेंसिक टीम ने बुलेट सेल्स कलेक्ट किए और केस दर्ज किया। एल्विश यादव के घर के बाहर सिक्योरिटी लगाई गई। एल्विश यादव को घर पे पुलिस सिक्योरिटी भाई मिल चुकी है और अभी एल्विश यादव यहाँ पर घर पर है नहीं। और अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं, यहाँ पे चारों साइड पुलिस वाले खड़े हैं और ये सामने घर पे देख सकते हो पुलिस वाले बैठे हैं घर में। पुलिस ने केस दर्ज किया। अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और उनके साथियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। पुलिस ने मीडिया पर कहा कि उन्होंने एल्विश यादव से बात कर लिया है और एल्विश यादव ने कहा कि मुझे अभी तक ऐसी कोई भी धमकी नहीं मिली है। एल्विश यादव से बातचीत हो पाई आपकी? एल्विश यादव से 2 बार बातचीत हुई है। एल्विश यादव ने बताया भी कभी भी मेरे से किसी प्रकार की कोई धमकी का कोई फोन, ऑडियो, वीडियो किसी भी प्रकार की कुछ नहीं मिलेगा। भाई, कोई भी करेगा, धमकी देके क्यों करेगा? अगर वो धमकी देके करता तो एल्विश यादव पहले से चौकन्ने हो जाते, अपने घर पे सिक्योरिटी बढ़ा देते और कुछ कर सकते थे। लेकिन भाई, कोई धमकी नहीं मिली, वैसे ही किया गया। सुबह ही कर दिया गया। सुबह के टाइम 5:30 बज रहा था जब उनके मम्मी पापा सोए हुए थे। भाई, सुबह कोई भी उठता है तो चिड़ियों की चहचहाहट से उठता है, लेकिन उन बदमाशों ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि फायरिंग की आवाज से उन्हें उठना पड़ा। एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एल्विश यादव बराबर घर पर नहीं रहते हैं, वो अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे? सोए हुए। कितनी फायरिंग की गई है? कितनी गोली चली है अंदाजा सर कोई? आप 25-30 होगी। कुछ नहीं, घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम। और ये उन्हें जान से मारने की कोशिश थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम होते तो हमारी शायद ऊपर होते, हम मारने के इरादे से आए थे जी, और क्या है। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की और पुलिस को कहा कि जल्दी से जल्दी इसका इन्वेस्टिगेशन करें और ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और देनी भी चाहिए। यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गया। कई मीम्स भी वायरल हुए। जय एल्विश, जय एल्विश, जय एल्विश।
जय एल्विस भगवान है, जय एल्विस भगवान की। मेरा पर्सनल सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये मामला सिर्फ एल्विस यादव का नहीं है। क्या हमारे देश में सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स और आम इंसान सुरक्षित है? जब गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में सुबह सुबह सरेआम ऐसे फायरिंग हो सकते हैं तो आम इंसान का क्या हाल होगा? और वहीं मीडिया पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा, देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि सब बातें आप लोगों को एल्विस यादव की मालूम है, लेकिन गोलियां क्यों चली हैं इसमें हमारी पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस पूरी उसकी छानबीन करेगी, जानकारी लेगी, और अगर कोई दोषी होगा तो भाई ये साफ साफ कह रहे हैं कि कोई अगर दोषी होगा तो उसको सजा मिलेगी। एक टाइम था जब ये एल्विस यादव के साथ ये स्टेज एंट्री लिए थे, जब वो टीटी जीते थे, और आज इनकी ये बातें हो रही है। भाई यही होता है ना, आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो भी आपके लिए अच्छा ही करे, वो बुरा भी कर सकता है। ऐसे टाइम में एल्विस यादव को फुल सपोर्ट करना चाहिए। भाई किसी के भी साथ ऐसा हुआ हो, कोई भी बंदा हो, अगर उस पर फायरिंग की जाएगी, उसको बिना किसी गलती के ऐसी की जाएगी तो भाई गलत बात है, ये गलत है। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चुपचाप कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन शुरू। भाई पुलिस आज तक कर क्या पाई है? पुलिस ने कभी भी मौके पर जांच किया है? जांच किया तो रिजल्ट दिया उसका? नहीं दिया है। देखो सुनवाई तब होती है ना जब वो केस सुनने लायक नहीं रह जाता, तब सुनवाई होती है। तो भाई पुलिस है, पुलिस तो अपना ड्यूटी करेगी, लेकिन हमें पीछे पड़ के उसका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि आखिर ये किया किसने है। उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि ऐसा वो करने के बारे में कभी ना सोचे और ऐसा कभी किसी के भी साथ ना हो। वहीं मीडिया पर पुनीत सुपरस्टार ने वीडियो शेयर किया और कहा, एल्विस मेरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पास 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। जब तक मैं तेरे साथ खड़ा हूँ कोई तेरे को हाथ भी नहीं लगा सकता। एल्विस मेरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं 1 घंटे में तेरे पास पहुंच रहा हूँ, और तेरे को अगर किसी ने टच भी करने की कोशिश करी ना, उसका कुत्ता बना दूंगा, ये याद रखियो। तू बिल्कुल मत डरियो, जब तक तेरे पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा है, 1 घंटे में तेरे पास आ रहा हूँ मैं, टेंशन मत ले। भाई देखो इसको कहते हैं सपोर्ट, दिल से सपोर्ट कर रहा बंदा। भाई ये कोई भी काम करता है भाई, जो उसको पसंद है, जो जिसको पसंद होता है वही करता है वो, लेकिन भाई इसको कहते हैं सपोर्ट तो कर रहा बंदा। देखो भाईचारा ऑन टॉप रखना चाहिए। कोई भी भाई अगर मुसीबत में, खुशी में साथ रहो ना रहो कोई चक्कर नहीं है, बट मुसीबत में भाई हमेशा साथ खड़ा होना चाहिए। भाई पुनीत सुपरस्टार ने तो भाई कमाल ही कर दिया, इतने अच्छे से बोला, इतने अच्छे से साथ दिया। साथ दे या ना दे वो अलग की बात है, लेकिन बोला तो प्राउड है पुनीत सुपरस्टार। तो गाइस ये कुछ नया मामला नहीं है किसी के ऊपर फायरिंग करना। अभी 3 साल हुए हैं सिद्धू मूसेवाला के ऊपर फायरिंग हुई थी, और ऐसी फायरिंग हुई वो रहे ही नहीं इस दुनिया में। प्लीज जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। भाई उनके साथ भी यही हुआ था, उनकी भी सिक्योरिटी हटा दी गई थी। उन्हें भी कहा गया था कि भाई तुम सेलिब्रिटी हो तो सिक्योरिटी लेके थोड़ी ना चलोगे, उनकी भी सिक्योरिटी हटा दी गई थी। अब ऐसी सिचुएशन में ना मुझे उनकी यह बात याद आती है कि ਜਦੋਂ टैलेंट इल्जाम लग गए, ये दुनियादारी बड़ी गंदी चीज है। वो कहने नहीं होंगे जो बराबरी ना हो सके तब बदनामी शुरू कर दो। भाई वही हाल हुआ है। तो भाई सरकार से निवेदन है कि प्लीज ऐसे जो गैंगस्टर हैं, ऐसे जो बदमाश है, उनको हिरासत में लिया जाए। और हिरासत में लेने का मतलब ये नहीं है, आज करके जेल ऐसे हुए हैं जो बदमाशों और गैंगस्टर और अपराधियों का दामाद की तरह सेवा करते हैं। जेल उनके लिए घर से ही अच्छा होता है। घर पे तो भाई कोई भी फायर कर सकता है, लेकिन जेल में उनके लिए सारी सुविधाएं होती हैं, घर के तरह खाना, रहना, सब कुछ, और सेफ्टी तो है ही। भाई यही निवेदन है कि कोई भी अपराधी हो, किसी भी तरह का अपराध करता हो, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और सिर्फ सजा ना दी जाए, उसको सबक भी दिया जाए, ताकि वो ऐसा करने के बारे में कभी ना सोचे। तो वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सच में एल्विस यादव बेटिंग एप्स का प्रमोशन करते हैं और उन्होंने बहुत लोगों का नुकसान कर दिया है? अपनी राय कमेंट बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, राम राम भाई सारे ने।